हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि इग्नू ने अपना हॉल टिकट जारी कर दिया है। ठीक है, तो हॉल टिकट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी और इम्पोर्टेंट बातें होंगी जो मैं आपको शेयर करूंगा और आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आप सबको किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर आपने कहा था कि सर फर्स्ट ईयर के तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन इग्नू ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों का भी हॉल टिकट जारी किया, कुछ कुछ बच्चों का, हर किसी का नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको बता देता हूं। ईमेल आईडी है इग्नू की। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ठीक है, इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर इग्नू से कंफर्म कीजिए कि आपने हमारा एडमिट कार्ड क्यों इशू किया। जब आप अपने नोटिस में बोल रहे हो कि आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लोगे, फिर हम फाइनल ईयर में है ही नहीं, तो हमारे एग्ज़ाम क्यों लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इग्नू से पूछ सकते हो, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इग्नू ने ऐसा क्यों किया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों का भी हॉल टिकट आया है, सबका नहीं आया है। ठीक है, किसी किसी बच्चे का आया है। ठीक है, तो वो आप मेल कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉल टिकट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो इग्नू ने हॉल टिकट जारी किया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका हॉल टिकट है इग्नू की वेबसाइट पे जो आप हॉल टिकट डाउनलोड करोगे उसमें सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना है। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रहे जो आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे बिल्कुल करेक्ट एनरोलमेंट नंबर डालोगे। करेक्ट मतलब कि कुछ बच्चों का 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, कुछ बच्चों का 10 डिजिट का है। तो जो आपका एनरोलमेंट नंबर है बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। ठीक है, उसमें ना पहले कुछ ऐड करना है ना बाद में कुछ ऐड करना है। ऐसे ही आपका जो प्रोग्राम कोड है, प्रोग्राम कोड भी बेटा आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है। काफ़ी बच्चे एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड में से कुछ भी एक चीज़ गलत डाल देते हैं या दोनों चीज़ गलत डाल देते हैं, उनका स्टेटस दिखाता है एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दोनों इन्फॉर्मेशन आपको क्या डालनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। प्रोग्राम कोड आपका कोई भी हो सकता है, जैसे BCom, MCom। ठीक है, डॉट नहीं होता इसमें। ठीक है, BCom, MCom, BA, BTS, MAH, ऐसे जितने भी आपके कोई भी प्रोग्राम है आपको वही प्रोग्राम कोड डालना है जो आपका प्रोग्राम कोड है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एडमिट कार्ड आप देखोगे, अपना हॉल टिकट देखोगे, उसमें आपका फोटोग्राफ नहीं है। ठीक है, इस टाइम फोटोग्राफ नहीं है, लास्ट टाइम फोटोग्राफ होता था। अब अभी इग्नू ने क्यों नहीं दिया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपका फोटोग्राफ है वो क्या करना है, आपको उस फोटोग्राफ को सेल्फ अटेस्ट करना है। कैसे सेल्फ अटेस्ट करना है, जो आपको स्पेस दिया हुआ है स्पेस पर अपना फोटोग्राफ चिपकाना है, रिसेंट फोटोग्राफ चिपकाना है गाइज। ठीक है, फोटोग्राफ चिपकाना है कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये आपने फोटोग्राफ चिपका दिया। ठीक है अपना, अब क्या करना है, इसको सेल्फ टेस्ट करना है। कैसे, ऐसे। ठीक है, ये आपने अपना फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी जो जर्नल इंफॉर्मेशन थी वो थी। अब आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता देता हूं जो इग्नू ने आपके हॉल टिकट पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी आपका किसी का डाउनलोड ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर। ठीक है, अब से क्या होगा बेटा, आपको इग्नू ने एक पोर्टल दिया था पहले 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, जिसमें इग्नू ने बोला था कि भाई अपना एग्जाम सेंटर देख लो और चेंज कर लो जिसका नियर बाय अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट वो इग्नू अब नहीं लेगा। ठीक है, अब आपको जो भी एग्जाम सेंटर मिला है आपको वहीं जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी बात क्या है, जो दिव्यांगन है। ठीक है, दिव्यांगन मतलब जो डिसेबल हैं, जिनको दिखता नहीं है, उनको राइटर चाहिए होता है। ठीक है, तो उनको राइटर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आरसी मतलब रीजनल सेंटर। उनका जो भी रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर है वहां से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अपने साथ एक बंदा लेकर जा रहे हैं जो हमारा पेपर लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, आपके पास वैलिड हॉल टिकट होना चाहिए, वैलिड ID कार्ड होना चाहिए।
ठीक है। हॉल टिकट तो आप डाउनलोड कर लोगे, सबके पास होगा। आईडी कार्ड क्या है? आईडी कार्ड जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर इग्नू का आईडी कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है बेटा, आप अपना कोई भी ऐसा आईडी ले जा सकते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, ठीक है, आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, वोटर आई कार्ड भी लेकर जा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई आइडेंटिटी लेके जानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है। नेक्स्ट बात क्या है? मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होंगे। ये तो हर बार आपको पता ही है, मोबाइल फ़ोन एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो कैलकुलेटर्स अलाउड, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होंगे। कब होंगे? एक ही केस में होंगे, अगर आपके क्वेश्चन पेपर पर मेंशन हो, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है अगर उस पर मेंशन हो कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैलकुलेटर अलाउ कर देंगे, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो कोविड-19 है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो आपको अपनाना है। एग्ज़ाम सेंटर भी अपनाएगा और आपको भी अपनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश होती है जनरली, ठीक है। या तो आप इंग्लिश मीडियम लेते हो या हिंदी मीडियम लेते हो, तो आपको पेपर इंग्लिश मीडियम में देना है या फिर हिंदी मीडियम में देना है, ठीक है। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम ले रहे हो, आपके पास चॉइस है, आप उसे हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया है, आपके पास चॉइस, आप उस पेपर को हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। लेकिन ध्यान रहे बेटा, जो पेपर इंग्लिश में होगा वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, जो पेपर हिंदी लैंग्वेज में होगा वो हिंदी में ही देना पड़ेगा। यानी कि हिंदी का पेपर तो आप इंग्लिश में दे नहीं सकते और इंग्लिश का पेपर हिंदी में नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली है कि अगर आपका कोई रिस्पेक्टिव पेपर है वो उसी लैंग्वेज में पेपर ऑफर किया गया है, फॉर एग्जांपल पंजाबी लैंग्वेज का कोई पेपर है, ठीक है, वो पंजाबी लैंग्वेज का पेपर आपको पंजाबी लैंग्वेज में इग्नू ऑफर कर रहा है तो आप उसको पंजाबी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा बात इसमें क्या बताई है कि जो आपने अपनी लैंग्वेज है वो अगर रीजनल लैंग्वेज यूज़ की, रीजनल लैंग्वेज मतलब जहां आप रह रहे हो वहां की लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। मोस्टली जैसे नॉर्थ इंडिया की जो लैंग्वेज है हिंदी है, ठीक है, सब हिंदी यूज़ करते हैं। साउथ इंडिया की लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड हो जाती है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में अगर आप रीजनल लैंग्वेज में अगर एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम को माना नहीं जाएगा, आपके मार्क्स नहीं लगेंगे, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और आपका पेपर आपको विदाउट इंफॉर्मेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर है आप अपना पेपर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ही करें, ठीक है। अगर किसी प्रोग्राम की कोई लैंग्वेज में ऑफर्ड है तो उसमें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ पेपर आपके क्या होंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, यानी कि मल्टी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन पर टिक करना है। फॉर एग्जांपल ABCD मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पर कोई भी आपको टिक करना है, इसके लिए आपको क्या मिलेगी? OMR शीट मिलेगी, ठीक है। जो भी आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पेपर हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टाइम फॉर ग्रुप 1 to 6 पेपर, यानी कि बेटा आपके जो ग्रुप 1 और 2 6 के पेपर हैं जितने भी, उनमें क्या होगा कि आपके जो रिक्वेस्ट है चेंज करने की टाइम वो इग्नू एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। आपको अगर मान लो ग्रुप 1 में भी आपका कोई पेपर है, ग्रुप 6 में भी कोई पेपर है, ठीक है, और उन पेपर का टाइम क्लैश हो रहा है, ठीक है, काफ़ी बच्चों का क्लैश हो रहा है कि सर मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर मेरा पेपर मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में भी, इवनिंग सेशन में मेरे 2 पेपर हैं, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं EHI 1 और ESO 16, इन दोनों का पेपर मेरा 2 बजे है, डेट 6/9/2021। अब क्या करोगे बेटा? यहाँ पर आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, आप इसका टाइम चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसे ही इन केस ऑफ बैकलॉग, अगर कोई बैकलॉग का पेपर है और वो आपके करंट पेपर के साथ क्लैश कर रहा है तो वो भी आप चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी बात है प्रैक्टिकल लैब, जिस बच्चों ने अपना प्रैक्टिकल लैब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उन बच्चों को अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करना है। उनका एग्जाम अभी थ्योरी एग्जाम हो रहा है, वहां पर नहीं होगा,
जो भी आपकी लैब या प्रैक्टिकल होगी रीजनल सेंटर आपको बता देगा कि वो कहाँ होगी और कैसे होगी। ठीक है, तो ये आपकी टोटल इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके हॉल टिकट से रिलेटेड है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा आपके कोई डाउट रह गए हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल OU क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।